Hello everyone, how are you? I am Devkinandan Vishkarma, chemistry expert, mentor of many IITians and doctors. Dear all, today is 28 and the paper of IIT JEE mains of the first shift of 28 is over. So I have few questions. As you know, it's a memory based. So going to discuss. Listen, फर्स्ट क्वेश्चन. वैसे मैं आपको बता दूं ये पेपर कंपेरेटिवली बाकियों के थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, बट केमिस्ट्री फिर भी इजी था. बहुत से बच्चों ने पेपर थोड़ा सा मुश्किल बताया, बट मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री काफ़ी हद तक इजी था और आप बेटर कर सकते थे. ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं. कुछ क्वेश्चंस तो मुझे ऐसे लगे जैसे पिछले शिफ्ट्स के हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा मॉडिफाई करके डाल दिया गया है. ओके, मोलारिटी का न्यूमेरिकल आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया ट्रेंड या न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन हुआ है, एक सीक्वेंस रिएक्शंस का पैटर्न, एंड देन एट लास्ट जो कंपाउंड आएगा फाइंड आउट इट्स मोलिकुलर मास. मतलब स्टूडेंट कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा सीक्वेंस रिएक्शन में, एंड देन एट लास्ट हो सकता है उससे मोलिकुलर मास सही से ना निकले. सो देखिए जरा कुछ क्वेश्चंस मेरे पास. एक क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पूछा है कि आपके पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है, देन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री. स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं ये आपने बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री. कंपाउंड्स आर SpF5 and PCl5. Second one, BrF5 and XeO4. Third one, BrF3 and PCl5. And last one, SbF5 and XeO4. अगर आपने शेप प्रेडिक्ट करना है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का क्वेश्चन है. अब आप देखिए इसमें से किसके स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है. सो नाउ व्हाट इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री. यू नो दिस इज द स्क्वायर, नाउ दिस इज द पिरामिडल. ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे कोई लोन पेयर वगैरह हो, देन दिस इज द स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री. एक्चुअली होना तो ऑक्टाहेड्रल चाहिए था, बट एक लोन पेयर आ गया, तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री ऐसे आपने ढूंढना है. सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, व्हिच वन शुड बी द बेटर आंसर. अगर आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालने आते हो, BrF5, डू यू नो इन द BrF5 there are the 5 bond pairs and 1 lone pair. When you draw its least dot structure, 5 bond pairs and 1 lone pair. Now what should be its geometry? 5 bond pairs, ये हो गया फ्लोरीन, ये Br, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया. This one is the square pyramidal geometry. Similarly, XeOF4, Xenon 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट में, Xenon के साथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दैट इज स्टिल हियर आर द 5 एटम्स. यहाँ पे भी अभी भी 5 ही एटम्स हैं, और अगर आप इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 में से 4 इसके साथ बॉन्डेड हो गए, 4 बचे, 2 इसके साथ चले गए क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है. फिर आप देखोगे Xenon के पास एक लोन पेयर बच जाता है, देन इट इज द सेम 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. XeOF4 में XeF और ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड और लोन पेयर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री. दैट मीन्स बेसिक क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, शेप्स कैसे देखते हैं, ज्योमेट्री कैसे देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं. और मैं अभी भी कह रहा हूं जिनका पेपर अभी भी बचा हुआ है, जिन्होंने अभी भी पेपर देना है, पुराने शिफ्ट्स के क्वेश्चन एक बार जरूर करो. अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए तो कंसेप्ट काफी हेल्प करेंगे. कुछ क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं कंसेप्ट बेसिस पे. ओके, एक दूसरा क्वेश्चन देखिए,
द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। और आपने अगर देखे हो पुराने शिफ्ट्स के पेपर तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं कि इनमें क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इनकरेक्ट, करेक्ट। सो द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, बहुत से ऑप्शंस गिवन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। आपने इसमें बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो आप देखिए, पहला है सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। और अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई कम होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। द डियर ऑल, silicon, phosphorus, chlorine and fluorine, this is the correct option. It's not a correct option, it's a correct order because we have to select the incorrect one. ये भी ध्यान रखा जाता है। Second one, magnesium, aluminium, carbon and oxygen। यहाँ पे भी अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, साइज डिक्रीज कर गया, ठीक है। कार्बन के बाद ऑक्सीजन आता है, साइज डिक्रीज कर गया। तो ये भी करेक्ट ऑर्डर है, बट वी हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, दिस इज आल्सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट यू हैव टू सिलेक्ट स्टिल इनकरेक्ट। तो वैसे लास्ट ऑप्शन ही बचा हुआ है, बट अगर ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो तो उसको भी देख लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। आप बताइए क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर सही है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर सही नहीं है बेटा। क्यों नहीं है वो आप देख सकते हो। बेरिलियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम बड़ा होता है बेरिलियम से, और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, चलो ठीक है, बट यहाँ पे ऑर्डर गड़बड़ होगी। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। कई बार कंफ्यूजन ऐसे हो जाता है कि आपने करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया और करेक्ट को ही टिक कर दिया, बट क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया। तो ये कुछ चीजें जो आपने ध्यान देनी है तभी बेटर हो सकता है। सो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूं काफी दिनों के बाद क्वांटम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन आया। एक क्वांटम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैव सेम एनर्जी? विच of the following set of quantum number, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा वर्डिंग ध्यान से सुनिए। which of the following set of quantum number have same energy? अगर आपने एनर्जी का सीक्वेंस देखना है कि एनर्जी सेम होनी चाहिए तो उसके लिए आपने क्वांटम नंबर्स में n+l का सम देखना चाहिए। If 2 or more quantum number values have the same n+1, n+l, then have the same energy. Options देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में n equal to 2, n equal to 2, and then m equal to ±1। बेटा एक और मैंने यहाँ पे देखा है इस बार के जेई में कि जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा स्टूडेंट को उलझाने के लिए, क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए और स्टूडेंट का एक पेशेंस चेक करने के लिए ये क्या करेंगे, अभी 4 ऑप्शंस डालेंगे और उसके बाद कहेंगे इनमें से कौन सा करेक्ट है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3। दैट मीन्स यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी ऑप्शंस। तुक्का नहीं लग सकता ऐसे केसेस में, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तो तुक्का नहीं लगाना है और फिर आपने देखना है। ऑप्शंस भी आपने ढूंढ लिए लेकिन फिर उसके बाद देखो। सो फर्स्ट वन ये, इसमें आपने बताना है किस किस की एनर्जी सेम है। सेकंड ऑप्शन n equal to 2, n equal to 1, m equal to -1। थर्ड वन n equal to 3, n equal to 2 and m equal to 0। फोर्थ वन n equal to 3, n equal to 2 and m equal to 1। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए, बट इसके बाद इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट ऑप्शन में A एंड B, सेकंड ऑप्शन में B एंड C,
थर्ड ऑप्शन में सी एंड डी, एंड फोर्थ ऑप्शन में ए एंड सी। ऐसे दैट मीन्स क्वेश्चन को आपने प्रॉपर समझना होगा। सो फाइंड आउट द n प्लस एल, n प्लस एल 4, n प्लस एल 3, n प्लस एल 5, n प्लस एल 5, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। वैसे तो एनर्जी ऑफ सब शेल्स फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अफबाउ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप n प्लस एल से भी फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज 2 और मोर सब शेल्स which have the same value of n plus l have the same energy। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को शो करता है, ठीक है। और एक सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। सो m का ज्यादा यहाँ पे रोल नहीं है, रोल n प्लस l का है। ऑर्बिट दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड देन द सबशेल दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। दोनों का सम देखते हैं या अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अभी आप देखो ये वाली अगर आपसे कोई पूछे कौन सी सबशेल है, 3da, कौन सी है 3d, n की वैल्यू 3 और n इक्वल टू 2, 3d, और ये भी 3d है। सो बोथ हैव द सेम एनर्जी, ओके। ऐसे देखना था। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मूल कंसेप्ट से कह सकते हो आप, या फिर +2 में सॉल्यूशन वाले चैप्टर से कह सकते हो। इन्होंने पूछा है इफ यू हैव 70% HNO3 सॉल्यूशन, 70% HNO3 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड मोलारिटी। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। मोलारिटी निकालने के बहुत से तरीके हैं, बट ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बहुत क्लियरली, बहुत प्रैक्टिस के साथ कराए हुए। मोलारिटी इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 ओवर मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज आपने वहां पे टाइम भी सेव करना है। सो x परसेंटेज, इट्स अ मास परसेंट, डेंसिटी 1.2, 10 लेना है अगर ये ग्राम पर ml में हो। वैसे तो इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस है कि स्टेप बाय स्टेप करो, बट दैट इज द सब्जेक्टिव। सो इन द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू HNO3 का जो भी मॉलिक्यूलर मास है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास H1, N कितना 14, और ये O3 मतलब 16 इंटू 3, सो 48, ठीक है 63, इट्स 63। नाउ सॉल्व दिस। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर बनेगा 13, नियर अबाउट 13 आ रहा है। सो ऐसे मोलारिटी का क्वेश्चन था, देख लो इजी क्वेश्चन लग रहा होगा। अच्छा, अब आपको जो एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये 10th की केमिस्ट्री पे बेस्ड है और इसको सभी के करके आना चाहिए था। क्या है क्वेश्चन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स H2O plus O2। ये एक रिएक्शंस दी हुई है, 4 रिएक्शंस, और आपसे पूछा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर दीज। सोडियम हाइड्राइड इट गिव्स सोडियम प्लस H2, CH4 plus O2 gives CO2 and water, Fe plus CuSO4 gives Cu plus FeSO4। ये बेटा 4 रिएक्शंस हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। यू हैव टू मैच द ऑप्शंस। इन द फर्स्ट ऑप्शन it's a combination reaction, you have to select which one is the combination reaction among all these 4. Second one, disproportionation reaction, exact 10th का क्वेश्चन है। Disproportionation reactions are those redox reactions, plus में भी पढ़ा है आपने, those redox reactions in which a compound itself undergoes oxidation and reduction both simultaneously. Okay. Third option, decomposition reaction. Decomposition reactions, देखते जाइए ऑप्शंस। Decomposition reaction, and the fourth one, displacement reaction, and you have to match। मैं कह रहा हूं पेपर लेंथी हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट ऑप्शंस देख के नहीं मिल रहे, उसको भी फर्दर प्रोसीड करना पड़ रहा है। आपको रिएक्शन की नॉलेज है, फिर मैचिंग कराइए, फिर 4 ऑप्शंस आएंगे ना, विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर?
Hydrogen peroxide, you know, oxygen -1 oxidation state, here is -2 and 0. It's a type of disproportionation because hydrogen peroxide undergo reduction and oxidation both simultaneously. Sodium hydride decomposes, so it's a decomposition reaction. CH4 plus O2 gives CO2 and water, it's a combination reaction. It's a combination of O2, that is it's a oxidation of CH4. वैसे तो एक combustion reaction है. Fe plus CuSO4, Fe is more reactive, it can displace copper, so it is the displacement reaction. इस तरह से क्वेश्चन करना था. फिर 4 ऑप्शंस में उन्होंने कोडिंग कर रखी थी, हम आराम से बता सकते हैं which one is the correct. Okay, now another question belongs to chemical bonding. Which of the following have same number of lone pairs on central atom as ClF3? Which of the following have same number of lone pairs on central atom as ClF3? Again, chemical bonding and valence shell electron pair repulsion theory, जिसके थ्रू आप प्रेडिक्ट कर सकते हो शेप्स, लोन पेयर फाइंड कर सकते हो, बॉन्ड पेयर फाइंड कर सकते हो, उसी का दूसरा एप्लीकेशन है. नाउ ऑप्शंस आर XeF4 minus XeF2. X is the xenon, inert gas, its outermost have 8 electrons. Option C BrF5. Option D I3 माइनस. कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस भी नहीं है जिनके आप शेप्स ना प्रेडिक्ट कर सको या जिसके आउटर मोस्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना पता हो. बट कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ वो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं और एटॉमिक नंबर से फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं. देन यू हैव टू स्टडी द पीरियोडिक टेबल. अगर आपको किसी ग्रुप का एक भी एलिमेंट पता है जिसकी आपको आउटर मोस्ट या वैलेंसी की नॉलेज है तो उस ग्रुप के लगभग सभी एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, सो ClF3 पहले तो आप इसमें फाइंड करो कितने लोन पेयर्स हैं. जब आप इसमें फाइंड कर लोगे तो फिर इन चारों में फाइंड कर पाओगे कि कितने लोन पेयर्स हैं. पहले तो देखो ना कि कितने लोन पेयर्स हैं. तो ClF3 बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको. एक टी शेप होता है ClF3. ClF3 में 3 F हैं और आप देखिए इसके पास 2 लोन पेयर हैं. जब आप इसकी शेप बनाओगे तो Cl के साथ 3 F कुछ ऐसे लगाइए, 2 लोन पेयर कुछ ऐसे लगाइए और ये डिस्टॉर्टेड टी शेप या टी शेप मिलेगा आपको. दैट मींस 2 लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम. नाउ 2 लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम डायरेक्ट निकाल देते हैं. XeF4 xenon 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 फ्लोरीन आर बॉन्डेड. जब 4 फ्लोरीन बॉन्डेड है तो 4 ही बचे. Xe के साथ 4 F बॉन्डेड हो गए. ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स के कितने लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर्स. और शेप ज्योमेट्री आप बना लेना. बट हमें तो लोन पेयर्स फाइंड करने थे तो इसको मैं आगे नहीं सॉल्व कर रहा. आप देख लेना टी शेप है, लोन पेयर्स इसमें 3 है. XeF2 ये भी सॉरी इट्स अ लीनियर, लोन पेयर 3 है. ये भी लीनियर है, इसमें भी लोन पेयर 3 है. और BrF5 अभी आप कर चुके हो. BrF5 5 F लग गए. Br में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 तो 2 दैट इज 1 लोन पेयर. ओके, सो इस तरह से आप बेटा कर सकते थे कि कितने सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है. क्लियर. एक और क्वेश्चन, ये अभी लेटेस्ट, इससे पहले जो 24 को जो शिफ्ट हुई थी लास्ट सेकेंड शिफ्ट में, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था जो अभी आपको बताते जा रहा हूं. तभी कहा तक प्रीवियस पेपर रिवाइज करके जाओ. अरे आपको अगर 1-2 क्वेश्चन भी डायरेक्ट मिल जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, बेनिफिट ही होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग हैव सेम वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. ऑप्शन दिए इनमें से किनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट किनका सेम है. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, it's a D block elements chapter belongs. It is n of n plus 2
बोहर मैग्नेट्रॉन। ये स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड है, हालांकि ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कर चुके हो, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक +2, एटॉमिक स्ट्रक्चर में +1। फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका कंसेप्ट है। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ प्रीवियस शिफ्ट्स में आ चुका है, जैसे मैंने आपको कहा। ऑप्शंस क्या है? Ni2+, V2+, वेनेडियम, Ti2+, Sc3+, एंड एक और एलिमेंट है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा प्रॉपर क्या है ये, मे बी Tl3+। इसमें फाइंड आउट करना है कि किनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। तो जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। तो आप देखिए निकल 2+, निकल का एटॉमिक नंबर 28। अगर आप इसको देखो तो आर्गन का 18 और इसके पास 8, 4s2 3d8, ये जाकर के 28 हो गया। बट हियर इज द 2+ में ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 3d के 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शो करोगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so here is only 2 unpaired electrons. Ni2+ में जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा, ठीक है। वेनेडियम 2+, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर, वेनेडियम होता है बेटा 23, आर्गन 18, 4s2 और फिर इसके बाद आ गया 3d3। बट बिकॉज यू हैव वेनेडियम 2+, अगर ये 2+ है तो इसके पास फिर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, और अगर 3 अनपेयर्ड रह जाएंगे तो उसके हिसाब से आपने आंसर चेक करना होगा। बात समझ गए? मतलब सेम तो नहीं आएगा ऐसे। फिर बेटा Ti वेनेडियम से पहले आता है Ti पीरियोडिक टेबल में, उसके पास 22 होता है, Ti 22, वहां पे आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 2+ के साथ। सो दीज टू निकल एंड Ti both have the same spin only magnetic moments। बात समझ गए? इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनिक में जैसे मैंने आपको कहा सीक्वेंस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें दिया है, ठीक है, उसमें 2 प्रोसेस भी है, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस भी है, एंड देन हॉफमैन ब्रोमाइड अमोनियालिसिस है। +2 में ये 3-4 रिएक्शंस अलग अलग चैप्टर में इन्होंने इकट्ठे करके बाद में प्रोडक्ट बनाया और कहा बताइए कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। एक और आपको इजी क्वेश्चन देता हूं। इन्होंने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन दिया, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला में एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा, कह रहे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा उसका मास कितना है। इन्होंने कहा एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 14.4% है, हाइड्रोजन करीब 1.2% है और क्लोरीन 84.4% है। कैन यू फाइंड आउट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, नॉट एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के लिए पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसका आपको एक टेबलेट फॉर्म भी बताया कि टेबल बना के बना लीजिए, या फिर आप देखिए ये एलिमेंट्स है, ये परसेंटेज है, इसका मास 12, इसका मास 1 और इसका 35.5। डिवाइड कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व करने पर ये आएगा CHCl2 जिसका मास 84 है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जितने मेरे को अभी मिले, जो और मिलेंगे मैं आपको भेज दूंगा इनका सोल्यूशन। बट जैसे मैं आपको कह रहा हूं बेटा, पेपर्स आर नॉट डिफिकल्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो पेपर बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन अप्रोचेबल है, ऑन द स्पॉट आप थिंक कर सकते हो और इजीली ये हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे जैसे पेपर्स मिलेंगे हम डिस्कस करेंगे। बट जिनके अभी भी पेपर रह गए हो, शिफ्ट्स रिमेनिंग हो, देन पुराने बेटा जरूर करके जाइए। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको उसका एडवांटेज होगा। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।